एक ऐसा राजा जिसके हठ और पराक्रम के आगे समस्त भारतवर्ष के राजा और सुल्तानों को हार मानना पड़ा, जिसने अपने जीवन में 17 विजयी युद्ध लड़े, जिसने खिलजी को भी हराकर कैद कर लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस वीर ने अपना मस्तक काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया? तो आइए आकर्षित हिस्ट्री वाला के साथ रोंगटे खड़ी कर देने वाली हटी हमीर की इतिहास को जानते हैं। हमीर देव चौहान का जन्म 7 जुलाई 1272 को चौहान वंशी राजा जैत्र सिंह के तीसरे पुत्र के रूप में रणथंभौर दुर्ग में हुआ। यह पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। बालक हमीर देव चौहान इतना वीर था कि तलवार के एक वार से ही मदमस्तक हाथी का सिर काट देता था, जिसके मुक्के के प्रहार से बिलबिलाकर ऊँट धरती पर लेट जाता था। इस वीरता से प्रभावित होकर राजा जैत्र सिंह ने अपने जीवन काल में ही 16 दिसंबर 1282 को इनका राज्य अभिषेक कर दिया। हमीर देव चौहान ने गद्दी संभालते ही सबसे पहले भामरस के राजा अर्जुन को हराया और फिर दक्षिण के परमार शासक भोज को हराया। उनकी बढ़ती शक्ति को देखकर सभी भयभीत थे। हमीर देव ने अपने राज्य की सीमाओं को मेवाड़ से बढ़ाकर दूर गुजरात और उत्तर की दिल्ली की सीमाओं तक फैला दिया था। उस वक्त दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी बैठा था। खिलजी ने 1299 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया और वहां से विजयी होने के बाद वापस लौट रही सेना में शामिल मंगोल सैनिकों में विद्रोह हो गया। इस विद्रोह के बाद उनका मुख्य मोहम्मद बिन केबरू हमीर देव चौहान के शरण में चला गया। जब अलाउद्दीन ने हमीर देव चौहान से उन्हें वापस लौटाने को कहा तो हटी हमीर ने मना कर दिया। इसके बाद खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण करने का मन बना लिया। खिलजी ने नुसरत खां, अल्फ खां और अलगू खां के नेतृत्व में एक बड़ी सेना रणथंभौर पर आक्रमण करने हेतु भेजी, पर हमीर की सेनाओं ने तुर्कों को बुरी तरह परास्त किया और तो और उनका सेनापति नुसरत खां भी मारा गया। बची खुची सेना जान बचाकर वहां से भागी। इस हार से अलाउद्दीन खिलजी तिलमिला गया। वह स्वयं एक विशाल सेना लेकर युद्ध के लिए रणथंभौर आ गया। इधर हमीर देव चौहान की सेनाएं कब से तैयार बैठी थी। बहुत भयंकर युद्ध हुआ। इस बार फिर राजपूतों ने भगवा बुलंद किया। तुर्कों को बड़ी करारी हार झेलनी पड़ी और तो और अलाउद्दीन खिलजी को भी कैद कर लिया गया। उसे 3 माह तक कैद रखा गया और एक बड़ा हरजाना और कई राज्यों को वापस करने के बाद ही उसे छोड़ा गया। अब हमीर देव चौहान का खौफ पूरे भारत में फैल चुका था, पर अलाउद्दीन खिलजी मानने वालों में से कहाँ था। उसने रणथंभौर के किले को 20 किलोमीटर की लंबी परिधि में घेर लिया। अगले दिन हमीर देव चौहान ने अपनी पत्नी से स्वयं के युद्ध में उतरने की बात कही और कहा, यदि मैं युद्ध में विजयी हुआ तो भगवा लहराते हुए किले में प्रवेश करूंगा और यदि हरे झंडे दुर्ग की तरफ आते हुए दिखे तो तुम तुरंत जौहर कर लेना। 13 जुलाई सन 1301 रणथंभौर के मैदानों में भयंकर युद्ध हुआ। हमीरा ने रणभूमि में अपना रौद्र रूप दिखाया और अलाउद्दीन की सेना को खदेड़ते हुए बनास नदी के पार ढकेल दिया। अलाउद्दीन इतनी बुरी तरह से पराजित हुआ कि अपने अस्त्र शस्त्र, हाथी, घोड़े, झंडे छोड़कर रणभूमि से भाग निकला। हमीर देव चौहान की सेनाएं जीत की गुमान में अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं के झंडे को उठाकर लहराते हुए दुर्ग की तरफ निकल पड़ी। हरे झंडे को देख रानी रंग देवी को लगा कि इस्लामी सेना विजयी हुई और उन्होंने अपनी पुत्री के साथ जल में कूदकर जल जोहर कर लिया। जब युद्ध जीतने के बाद हमीर देव चौहान किले में प्रवेश किए तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए वीर हमीर देव चौहान ने अपनी तलवार से एक ही झटके में अपने मस्तक को काटकर महादेव को अर्पित कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।